जो हिट हो रहे होंगे वही यहाँ पे नॉन कैश एंड आइटम्स में आएंगे, हमेशा याद रखिएगा। तो डेफर्ड इनकम जो हमने पीएनएल के अंदर हिट की होगी वो यहाँ से इनकम थी, सही है, आई होगी, ऐड हुई होगी, दोबारा इसमें से लेस करा रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट में से ऐड हुई होगी, सही है। अब यही सही है, ये हो गया, डेफर्ड इनकम यहाँ से लेस हो जाएगी। अब क्या करेंगे, नेग्लिजिबल एक्सपेंसेस। नेग्लिजिबल एक्सपेंसेस का मतलब वो या नेग्लिजिबल क्लेम्स हो गया। नेग्लिजिबल क्लेम्स हो गए, फॉर एग्जांपल हम कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया है, सही है, उसको जो सेल कर दिया है, उसका उसकी प्रोडक्ट के अंदर कोई इशू आ गया है, तो उसने वारंटी क्लेम किया है, तो हम क्लेम की सूरत में उसको रिफ़ंड कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं, या उसको कोई भी क्लेम कंपनी में इशू हुआ है, हमने क्लेम की लिटिगेशन आ गई, हमने पेमेंट की है, पेमेंट किया, असल में कैश का आउटफ्लो हुआ है, तो उसको नेग्लिजिबल क्लेम्स का नाम दे दिया गया, तो वो आउटफ्लो हुआ है, तो हम इसको यहाँ से लेस कर देंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास डेफर्ड कॉस्ट आ जाएगी, इसकी भी हमने यही करना है, क्लोजिंग से क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर देंगे, जो अमाउंट आएगा उसको यहाँ पे ऐड बैक कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया कौन सा, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड अदर आइटम्स का। जितने भी हेड्स मैंने यहाँ पे आइटम्स बताएं, इन सारे ये आइटम्स तकरीबन 99% आइटम्स मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। एका दुक्का हो सकता है कि कोई नया आइटम आपको, वैसे तो कभी नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है 1% चांस है कि कभी कोई नया आइटम जनरेट हो जाए क्वेश्चन के हवाले से, कंपनी के हवाले से। तो हमेशा ये याद रखिएगा, एक ही कैश फ्लो का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल वो ये हमेशा याद रखिएगा, अगर हमारे पास कैश का इनफ्लो हो रहा है तो क्या होगा, ऐड होगा, सही है, और आउटफ्लो हो रहा है तो क्या होगा, लेस होगा। लेकिन ये वाला जो रूल है ये हमारे पास नॉन कैश एंड अदर आइटम में नहीं चलेगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग के अलावा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लाजमी चलेगा, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ये वाला चलेगा कि हमने अगर नेट प्रॉफिट के अंदर जो चीज़ें जो है ऐड करवाई हुई होंगी, सही है, उनको हम लेस करेंगे, और नेट प्रॉफिट के अंदर पीएनएल के अंदर जो चीज़ें हमने उनमें से लेस कर दी होंगी वो हम क्या करेंगे, वो हम ऐड बैक करेंगे, ठीक है। ये ऑपरेटिंग का हो गया। इसी तरीके से हमारे पास इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास जो करंट एसेट्स हो गए, स्टॉक इन ट्रेड, इन्वेंट्री हो गया, ट्रेड डेटर्स हो गए, अदर रिसीवेबल हो गया, प्रीपेड्स हो गए हमारे, सही है। अब इसका हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग दिया होगा, जल्दी जल्दी हम क्या करेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके इसको हम जो है जो अमाउंट आएगा, अगर नेट हमारा एसेट प्रीवियस ईयर के हिसाब से करेंट ईयर में इंक्रीज़ हो रहा होगा तो हम इसको नेगेटिव फिगर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लेस करेंगे, और सही है। और अगर हमारा डिक्रीज़ हुआ होगा प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में, यानी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ओपनिंग ज़्यादा होगा और क्लोजिंग कम होगा, तो हम क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे। हमारा अगर प्रीवियस ईयर से ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो है हमें कंपेयर किससे करना है, प्रीवियस ईयर। अगर प्रीवियस ईयर में फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है स्टॉक इन ट्रेड 100 था और करंट ईयर में 150 हो गया है, तो यानी कि हमारा नेट इंक्रीज़ कितना हुआ, 50 का। तो 50 का इंक्रीज़ हुआ तो हम यहाँ पे स्टॉक एंड ट्रेड में क्या आएंगे, 50 का इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी नेगेटिव लिखेंगे, लेस करेंगे। लेकिन अगर यही जो है प्रीवियस ईयर में 100 था और करंट ईयर में 50 हो गया, यानी 50 से डिक्रीज़ हो गया, तो हमारे पास डिक्रीज़ हो गया, तो हम स्टॉक एंड ट्रेड में 50 एज इट इज़ लिखेंगे और पॉजिटिव लिखेंगे, इसको ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये अब आप बोलेंगे ऐड क्यों करेंगे, लेस क्यों करेंगे, अब आप लॉजिकली इसको हम देख लें कि, और वैसी सी बात है, जब हमारा करंट ईयर से प्रीवियस ईयर का करंट ईयर से हमारा स्टॉक इन ट्रेड हो गया, या हमारा ट्रेड डेटर्स हो गए, या करंट एसेट्स हो गए, ये इंक्रीज़ हो गए। इंक्रीज़ होने का क्या मतलब है, इंक्रीज़ होने का जेन्युइनली मतलब यही है कि इंक्रीज़ हुए तो हमारे पास नेट एसेट जब भी इंक्रीज़ होते तो हम कुछ पे कर रहे होंगे, तभी हमारे पास से जा रहे होंगे। या करंट एसेट है तो करंट एसेट में जैसे स्टॉक इन ट्रेड है, ये इंक्रीज़ हुआ होगा तो हमने परचेजेस की होंगी ना स्टॉक को ख़रीदने के लिए, तो परचेजेस की होंगी, तो ऑब्वियसली सी बात, हमने पेमेंट की होगी तभी तो परचेज़ की होगी, तो हमारे पास से कैश गया होगा। जब भी इंक्रीज़ हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। ऐसी तरीके से जब डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब डिक्रीज़ हो रहा है तो हमने जो है यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से सारी हेड को हम ट्रीट करेंगे। हमेशा ये याद रखना, जो भी एसेट करंट एसेट इंक्रीज़ होगा तो लेस है, डिक्रीज़ होगा तो ऐड है। इसी तरीके से करंट लायबिलिटीज़ आ गई, इंक्रीज़ होगा तो ऐड कर देंगे, डिक्रीज़ होगा तो हम लेस कर देंगे, सही है। इस पर भी वही आ गए हम, इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स तक। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है ऐड लेस कर देंगे,
ऐड लेस कर देंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स के साथ, जो हमारा अमाउंट आएगा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आए तो परेशान नहीं होने की कोशिश, गलत हो गया नहीं, गलत नहीं हो गया। नेगेटिव आ रहा ऑब्वियसली बात होगी, इसका मतलब ये हो रहा होगा कि हमारा जो है कैश नेगेटिव आ रहा है, तो कंपनी की हालत सही नहीं है, कंपनी के पास कैश नहीं है, कैश नेगेटिव के अंदर आ रहा है, यानी कि कंपनी जो है लॉसेस में जारी होगी यकीनन। ये तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कैश फ्लो में अक्सर ये होता है कि आंसर नेगेटिव में आ रहा होता है, ठीक है। तो हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर ऐड लेस करके जो अगर पॉजिटिव फिगर आए तो पॉजिटिव यहाँ पे लिखेंगे, नेगेटिव आए तो नेगेटिव लिखेंगे, वैसे पॉजिटिव ही आती है ज़्यादातर, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इनकम टैक्स पेड। इसमें अच्छा हमेशा याद रखिएगा जो पेड अमाउंट है, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स एक्सपेंस नहीं, हमारे इनकम स्टेटमेंट के अंदर इनकम टैक्स पेड नहीं गिवन होगा बल्कि एक्सपेंस गिवन होगा, और हमें बैलेंस शीट के अंदर टैक्सेशन का या टैक्सेशन की प्रोविज़न का या फिर टैक्सेशन का अकाउंट गिवन होगा, सबनेटी अकाउंट ओपन कर लेना। वो उसको हमने जो इसके अंदर जो हमारे इनकम स्टेटमेंट से गिवन होगी टैक्स एक्सपेंस, वो हमें इसमें पुट करके बैलेंसिंग फिगर से इनकम टैक्स पेड निकाल देनी है, ठीक है। तो फिर वो पेड जो अमाउंट आएगा वो हमें यहाँ पे ला के रख के लेस कर देनी है। ऐसे ही ग्रेजुएटी पेड के टी अकाउंट से पेड की फिगर निकलेगी, इंटरेस्ट पेड के अकाउंट से इंटरेस्ट पेड की फिगर निकलेगी, ठीक है। और ये तीनों ला के हम लेस कर देंगे। जब इस अमाउंट से कैश जनरेटिव फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में से हम ये तीनों अमाउंट लेस कर देंगे तो हमारे पास एंड में नेट फिगर आ जाएगी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, ठीक है। अब ये फिगर हम एज इट इज़ यहीं पे रखेंगे और इसके बाद ये फिगर हम यहाँ आगे यहाँ पे ले जाएंगे, क्योंकि ये पूरा एक ही कैश फ्लो है, यही फिगर से एड लेस होते चले आ रहा है। अब ये आगे हमारे पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फर्दर अब इसी फिगर से ही फर्दर एड और लेस होनी है, सही है। अब हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ अभी हम समझ चुके थे, इसके अंदर से जो भी एड लेस होकर अमाउंट आएगी वो इसके अंदर अगर पॉजिटिव होगी तो हम ऐड कर देंगे, नेगेटिव होगी तो लेस कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ गई। अच्छा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, इशुएंस ऑफ शेयर्स आ गया, ठीक है। इशुएंस ऑफ शेयर्स यानी कि हमने जो है नई कंपनी ने नए शेयर इशू किए होंगे, सेल किए होंगे, तो कंपनी फाइनेंस जनरेट कहाँ से करती है, फाइनेंस करने के यही सिंपल से 2 से 3 मेथड्स ही होते हैं। या कंपनी अपना शेयर इशू करके शेयर जो है नई न्यू इशू करे और फाइनेंस जनरेट करेंगे, क्योंकि उससे पैसे आएंगे तो कंपनी लोगों को बेचेगी, तो जाहिर सी बात है कैश का इनफ्लो होगा, सही। या फिर लोन ले ले बाहर से तो पैसे आ जाएंगे, ठीक है। या फिर हमें कोई ये सही है, ऐसे यही 2 ही 3 मेथड्स होते थे। या ख़ुद अपना जो ओनर है कंपनी का वो खुद कैपिटल नया इन्वेस्ट करे, कैपिटल इंट्रोड्यूस करे, तो हमारे पास कंपनी में पैसे आ जाएंगे। इसी तरीके से ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंदर सिर्फ वही एक्टिविटीज़ आएंगी जिनका ताल्लुक फाइनेंसिंग से हो, सोर्स ऑफ कैश से हो, जो कंपनी को चलाने के लिए जनरेट कर रहा हो, सही है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का डिफरेंस यही है कि इन फाइनेंसिंग का मतलब हमें बिज़नेस चलाने के लिए जो पैसे चाहिए हैं उसको फाइनेंस करना है, सोर्स ऑफ फाइनेंस बिजनेस में लेके आना है। इन्वेस्टिंग जो हम वो फाइनेंस जब पैसे ले आते हैं उसी पैसों से हम फिर फर्दर बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इन्वेस्टिंग कहलाती है, ठीक है। अब क्या हो गया, इशुएंस ऑफ शेयर्स, जो हमने नए शेयर किए होंगे उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर अगर इनडायरेक्ट का सवाल है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। अगर तो हमारे 2-3 दिए वो होंगे, हमें ये भी दिया होगा कि कंपनी ने फाइनल डिविडेंड जो है करंट ईयर का प्रपोज़ किया। फाइनल का हमेशा याद रखिएगा, अगर करंट ईयर में अंदर आपको पता ही होगा कि अगर प्रपोज़ किया है तो वो करंट ईयर में तो कभी पे नहीं होना, नेक्स्ट ईयर में पे होगा। तो हमारा प्रीवियस ईयर का फाइनल डिविडेंड होगा वो करंट ईयर में पे होगा। तो हमारे पास 2 ईयर की जो फिगर्स दी हुई होंगी, तो हमारा प्रीवियस ईयर होगा उसका जो डिविडेंड होगा उसके अंदर हो सकता है हमें कैश डिविडेंड दे रहा हो या बोनस डिविडेंड दे रहा हो। जो बोनस वाला अमाउंट होगा ना, हमेशा याद रखिएगा इशुएंस ऑफ कैपिटल हमारा कहाँ से आएगा, बैलेंस शीट के अंदर हमें जो है एक नॉर्मल जो है इनिशियल लेवल के ऊपर जो सिर्फ इनिशियल कैपिटल दिया होता है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग,